त्राता भगती से यज्ञ हम करते रहो। क्योंकि वायु के बिना हम जी नहीं सकते हैं, जल के बिना हम जी नहीं सकते हैं, सूर्य के किरणों के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो सनातन को कौन मिटा सकता है? सनातन को कोई नहीं मिटा सकता है। और सनातन के जो अनुयायी हैं, हर्ष में हो मगन सारे, शोक सागर से तरे आश्व। भागवत कथा जो है ये पहली बार भद्रवा में हो रही थी। आज कलश यात्रा जो है अभी सुबह 10:30 बजे जो है गुप्त गंगा मंदिर जो वहाँ से गुप्तेश्वर मंदिर से वहाँ से कलश यात्रा निकली और अभी ये जो यात्रा का जो समापन जो है जो कथा ग्रहण है गाठा में यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर अभी इसके बाद जो है कथावाचक आए हुए हैं वो कथा करेंगे। और ये भगवत कथा जो है 7 दिन का कार्यक्रम, ये 7 दिन लगातार ये कथा यहाँ पर चलती रहेगी। और सभी भक्तों से मेरी सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पर आएँ और भागवत कथा का जो है जो सुने और उसका जो है अनुचरण अपने दिनचर्या में भी लाएं। यही मैं सभी से निवेदन करूँगा। मेरा नाम सतीश कोतवाल हुआ, मैं मूलतः भद्रकाशी से हूँ। आज जो यात्रा है तो ये कलश यात्रा है जो कल होनी थी, लेकिन जो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए कल, क्योंकि पूरा देश जो है वो शोक में था, इसलिए स्थगित की गई थी। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो है आज ये कलश यात्रा गुप्तेश्वर गुप्त गंगा से निकली और यहाँ गाठा वगैरह शेरी बाज़ार से होती हुई आज गाठा में पहुँची है। और 7 दिन तक ये जो है श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होगी, जो कल से आज से और 30 तारीख तक चलने वाली है। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है यहाँ जितनी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा जो है आयोजित की गई है। और इसमें 7 दिन जो है भागवत कथा रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी महाभारत में। और ये इस भागवत कथा में जो है व्यक्ति का चरित्र जो है वो निर्माण होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भद्रवा भद्रकाशी के समस्त भक्तजनों से यह निवेदन भी करूँगा आज शुभ अवसर पर कि जो श्रीमद् भागवत कथा जो गाठा भगवान श्री वासुकीनाग जी का यहाँ घर भी माना जाता है, यहाँ गाठा में उनके प्रांगण में होने जा रही है। ये आज से 7 दिन तक लगातार चलेगी। जो समय रहेगा वो 2 बजे से डेली 5 बजे तक रहेगी, इसलिए डेली 2 मिनट पहले आप 2 बजे यहाँ पहुँचे और श्रीमद् भागवत कथा के अमृत वचनों का रसपान जो करें। मैं यही कहकर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री। कलश यात्रा जो निकलनी थी, लेकिन वो आपको पता है कल प्रोटेस्ट वगैरह था वहाँ पहलगाम में जो नरसिंहार हुआ था। लेकिन आज ये कलश यात्रा अपने तय समय पे 10 बजे 11:30 बजे वहाँ से रवाना हुई है। तो अभी गाठा में ये जो है 7 दिन का सप्ताह का जो एक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। भागवत कथा इसमें जो लोगों को बताया जाएगा, अपने ज्ञान जो अपना शास्त्रों का ज्ञान है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और मैं भद्रकाशी के तमाम पेरेंट्स से खासकर यही आग्रह करता हूँ वो खुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी, जो नौजवान अपने बच्चे उनको भी लाने का काम करें, ताकि उनको भी अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान हो और शास्त्रों के बारे में पता चले कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या हमारे शास्त्रों में, और इस भागवत कथा का जो है भागीदारी बने। हमारी नौजवान पीढ़ी है, नौजवान युवा है, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, कलयुग में कहा गया है कि नाम ही प्रधान है। अगर आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, प्रभु के मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते, अगर आप प्रभु के तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो आपके लिए एक माध्यम है। अगर आप प्रभु का नाम मन में भज रहे हो तो समझो कि आप प्रभु के पास पहुंच गए। तो ये जो भागवत कथा का आयोजन है, कथा का रसपान करने से जो है इंसान के विचार शुद्ध होते हैं, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो सनातनी धर्म के बालक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है और भी काफ़ी गलत सारी एक्टिविटियों में अग्रसर हो रहा है। तो उनको चाहिए कि आके जो है भगवत कथा का श्रवण करें, इससे जो है वो अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने
अपने धर्म के बारे में जान सकते हैं। और श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र ऐसा था, भागवत कथा वही है कि श्री कृष्ण जी का जो बचपन से लेके उन्होंने अपने मतलब वर्ष काल में क्या कुछ किया, उन्होंने अपने जो है जीवन काल में क्या कुछ किया, उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया जाता है। और भागवत कथा में मात्र 18,000 श्लोक हैं, तो उसी पर जो कथा होती है कि श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से जो है कंस को मारा, किस प्रकार से जो है मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान इस धरती पे आते क्यों हैं। इंसान के मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आखिर इस धरती पे आए क्यों। अगर मतलब भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, तो वो इस धरती पर आते क्यों हैं। तो वो जो है भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं। जब जब बोले ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है, साधु संतों पे अत्याचार होता है, भगवत गीता के एक श्लोक है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान जी जो है अवतार लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जो ये भागवत कथा है, राम कथा है, और भी काफ़ी सारे जो हमारे दिव्य ग्रंथ है, सनातन धर्म के ग्रंथ है, हमारे नौजवान पीढ़ी को चाहिए कि वो पढ़ें और इसका श्रवण करें। इसके श्रवण करने से जो है हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन का जो चरित्र है वो हम अच्छे से उभार कर जो है समाज के सामने ला सकते हैं। तो यही जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।